नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। जयपुर से सामने आई ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी तस्वीर से जो दिखने में तो एकदम साधारण है, लेकिन इसका सच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चलिए सीधे इस घटनाक्रम में चलते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना करते हैं। एक भीड़-भाड़ वाला शोर शराबे से भरा आम बाजार। वहां से एक मोटरसाइकिल गुजर रही है और पीछे बंधा है एक बड़ा सा सफेद बोरा। कोई भी राहगीर यही सोचेगा ना कि रोजमर्रा का कोई सामान होगा, शायद सब्जियां या राशन। लेकिन सच तो ये है कि इस बोरे के अंदर की कहानी उस सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक और डार्क है। असल में पब्लिक जो देख रही थी और जो हकीकत थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोगों के लिए वो बस एक आम सी बाइक और एक सफेद बोरा था, पर असली सच्चाई रूह कंपा देने वाली थी। उस बोरे में कोई किराने का सामान नहीं था, बल्कि उसमें एक इंसान का शव था। दिन दहाड़े सबके सामने से एक डेड बॉडी को ऐसे ही ले जाया जा रहा था। यकीन करना मुश्किल है ना? तो चलिए इस कहानी के पीछे के उस दुर्भाग्यपूर्ण चेहरे को पहचानते हैं जिसकी जिंदगी इस सफेद बोरे में खत्म हुई। इनका नाम था धन्नालाल सैनी। धन्नालाल कोई बहुत बड़े रसूखदार इंसान नहीं थे, बस उसी इलाके के एक आम सब्जी विक्रेता थे। अब सवाल ये उठता है कि अपनी सादी सी जिंदगी जीने वाले इस इंसान को आखिर इतने खौफनाक अंजाम तक कैसे और क्यों पहुंचाया गया? इस क्यों का जवाब छुपा है इन तीन किरदारों के जाल में। ये एक जानलेवा त्रिकोण था। एक तरफ धन्नालाल सैनी जो इस साजिश का शिकार हुए, दूसरी तरफ उनकी पत्नी गोपाली देवी जो इस अपराध में बराबर की हिस्सेदार थीं, और तीसरे दीनदयाल कुशवाहा जो गोपाली के प्रेमी थे और इस पूरी वारदात के असली मास्टरमाइंड। अब सबसे चौंकाने वाली बात है इस धोखे का वक्त। ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ। गोपाली और दीनदयाल का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पिछले पूरे 5 सालों से चल रहा था। जी हाँ, पूरे 5 साल। और यही 5 साल का गहरा धोखा आगे चलकर इस भयानक साजिश की नींव बना। इस धोखे को छुपाने के लिए गोपाली ने एक बड़ी ही चालाक कवर स्टोरी बना रखी थी। उसने धन्नालाल को बता रखा था कि वो एक लोकल दुकान में काम करती है। घर से बाहर रहने का ये एक परफेक्ट बहाना था। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपता नहीं है। धन्नालाल को धीरे धीरे अपनी पत्नी के इस रिश्ते पर शक होने लगा था, और यही शक इस पूरी घटना का टर्निंग पॉइंट बन गया। फिर आता है 15 मार्च का वो दिन जब ये सब एक भयानक मोड़ ले लेता है। अपने शक को पुख्ता करने के लिए धन्नालाल उसी दुकान पर पहुंच गए जहां गोपाली के काम करने की बात कही जाती थी। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, वो दुकान किसी और की नहीं बल्कि खुद दीनदयाल की थी। बस यहां से हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। जैसे ही धन्नालाल वहां पहुंचे, एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें धोखे से दुकान की दूसरी मंजिल पर बुला लिया गया, और वहां गोपाली और दीनदयाल ने मिलकर धन्नालाल के सिर पर लोहे के रॉड से जोरदार वार किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो वहीं पड़ी एक रस्सी से उनका गला घोंटकर बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। मर्डर के बाद जो हुआ वो ये दिखाता है कि इन अपराधियों के अंदर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। इसे कहते हैं एकदम बेशर्म पर्दापोशी। उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए किसी रात के अंधेरे का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसी वक्त उसी दुकान के अंदर धन्नालाल के शव को एक सफेद बोरे में ठूस दिया। सोचिए उनके हौसले कितने बुलंद हो चुके थे। और फिर उनका भागने का तरीका देखिए। दीनदयाल ने बाइक चलाई, गोपाली पीछे बैठी और बीच में रखा वो सफेद बोरा जिसमें एक इंसान की लाश थी। वो बिना किसी खौफ के खुलेआम उस भीड़भाड़ वाले बाजार से होके गुजरे और फिर उस शव को नेता पुलिया के पास एक जंगल में ले गए ताकि इसे जलाकर सारे सबूत हमेशा हमेशा के लिए मिटा सके। सोर्स मटेरियल हमें एक और बेहद चौंकाने वाला फैक्ट देता है। ये खौफनाक वारदात ओरिजिनल क्रिएटर के घर और ऑफिस से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 17 किलोमीटर। ये केस हाल ही में मेरठ में हुए ऐसे ही एक डरावने मामले की भी याद दिलाता है, और सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसे संगीन अपराध हमारे कितने करीब घट सकते हैं। इस पूरी घटना को समझाने के बाद ओरिजिनल वीडियो के क्रिएटर एक बहुत ही व्यापक सामाजिक मुद्दे की तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने ठीक इस कोट का इस्तेमाल किया है, अब लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां पुरुष जाति ज्यादा अनसेफ होती जा रही है। यानी क्रिएटर्स पूरी घटना को पुरुषों की सुरक्षा के एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सोर्स मटेरियल एक तथ्यात्मक
ट्रू क्राइम कहानी से अचानक एक बहुत ही सब्जेक्टिव सोशल कमेंट्री की तरफ मुड़ जाता है। ये जेंडर और सेफ्टी पर उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। इस एक्सप्लेनर में हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये स्पष्ट करना है कि सोर्स ने इन तथ्यों के आधार पर अपना निष्कर्ष किस तरह से सामने रखा है। तो आखिर में ये पूरा घटनाक्रम एक ऐसा गहरा सवाल छोड़ जाता है जो सच में दिमाग सुन कर देता है। कैसे इतने भयानक अपराध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच से बिना किसी की नजर में आए आसानी से गुजर सकते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी हकीकत है कि एक साधारण सी दिखने वाली बाइक राइड के दौरान भी सबसे खौफनाक राज हमारी आंखों के ठीक सामने छुप सकते हैं। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस कहानी ने चीजों को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।